हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आइए, आज का आपका क्लास नंबर होगा 13 और हम लोग का टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमने आपको काफ़ी प्रश्न करवा दिए हैं, 39 तक के प्रश्न शायद पिछले क्लास में हमने आपको करवा रखा है। तो आइए आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 9 बजे हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का मैथ फाउंडेशन बैच आने वाला है। तो यदि आप बिल्कुल फ्री में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और रेशियो और प्रपोर्शन में जो आपका टॉपिक चल रहा है आज, वो चलेगा आय व्यय और बचत वाले प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, तो जरूर जुड़िएगा हमारे फाउंडेशन बैच से। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपसे। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रश्न कह रहा है कि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है, वह क्या है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। इसको संक्षिप्त कर दीजिए, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा कितना, 4। सीपी की वैल्यू कितना, 4, और एसपी की वैल्यू कितना, 5। मैं यहां लिख देता हूं सीपी और यहाँ एसपी। सीपी की वैल्यू 4 और एसपी की वैल्यू 5, यानी कि 4 रुपए की वस्तु है, आप 5 रुपए में बेचे हैं, आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो 1 रुपए का लाभ हुआ है किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य 4 के ऊपर। प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको संक्षिप्त करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 25% का आपका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, और यही बैच के बारे में कुछ जानकारी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अभी जो प्रश्न बताए हैं उसी के आधार पर यह भी प्रश्न है, तो इसको तो आप कर ही सकते हैं। देख लीजिए क्या है कि 63 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी है, वह क्या है, 54 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब इसको आप संक्षिप्त करना चाहें तो संक्षिप्त भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको संक्षिप्त करके दिखा देता हूं। इसको हम 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, और इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54। बोलिए बातें क्लियर। अब यहां से एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 6, सीपी की वैल्यू 6 और एसपी की वैल्यू 7। यहां से मैं लिख दूं कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, सीपी की वैल्यू आपका 6 और एसपी की वैल्यू आपका 7। यानी कि 6 रुपए की कोई वस्तु है तो आप 7 रुपए में बेचेंगे, 1 रुपए का लाभ कमा लेंगे। तो 1 रुपए का लाभ किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य 6 है, प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको संक्षिप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आपका 3 और यहां आपका कितना, 50, और 16 या 48, 16 48 2 50, 16 सही 2/3% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, हाँ देखिए, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कुछ बैचेस हैं, जो भी बैच होंगी आपका फ्री होगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप एक बार क्लास के माध्यम से जुड़िए और देखिए। जो आपका मैथ प्रीवियस ईयर सुबह 8 बजे अभी चल रहा है, अभी चलेगा सुबह 9 बजे मैथ फाउंडेशन, जो सभी एग्जाम के लिए रामबाण होगा। जीके जीएस रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है, शाम को 6 बजे। पॉलिटी, यहाँ वाई छूट गया है, पॉलिटी अपना 7 बजे चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री शाम को 7:45 पे चल रहा है और एकदम टॉपिक वाइज और अच्छे तरीके से चल रहा है। रीजनिंग भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप हमारे
इन सभी बैचों के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फ्री में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेके चलने का प्रयास करता हूं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 42 क्या कहना चाहता है। देखिए प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है। कह रहा है कि एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 9वें हिस्से का मतलब क्या होता है, 1/9। यदि क्रय मूल्य 9 है तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने में वस्तु को बेच देगा, 9 की वस्तु 10 रुपये में बेच देगा। किंतु बेचा कितने में है, 750 रुपये में। कितना में बेचा है, 750 रुपये में। आप मुझे बताइए कि जब आप कोई वस्तु 750 रुपये में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ है। अब कितना लाभ हुआ है, 1 रुपया 2 रुपया, इससे मतलब नहीं है। जब आप 750 में कोई वस्तु को बेचे हैं तो आपका लाभ हुआ है, अर्थात आप वस्तु इससे कम में खरीद के लाए होंगे कि ज्यादा में। तो आप कहेंगे कि जब हम 750 रुपये से कम में खरीद के लाएंगे तो ही तो हम 750 में बेचेंगे, तो हमको लाभ होगा। तो यानी कि हमने वस्तु 750 से कम में खरीद के लाया है, इसलिए यहां से कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। 1 0 से 1 0 और 75 का 9 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 कैरी 4 और 7 9 63, सॉरी हाँ सही, तो 9 × 5 = 45 के 5 कैरी आपका 4 और 7 9 63 और 63 और 4 67, 675 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अभी आपका लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए कि क्रय मूल्य से क्या ऑप्शन मैच हो पा रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर पुनः हमको निकालना पड़ेगा लाभ प्रतिशत। लेकिन यदि मैच हो गया तो बात खत्म। किसमें है क्रय मूल्य, 555 663, किसी में नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन छूटा है, इधर कहीं होगा 675। देखिएगा 675, यहां देखिए 675, तो फिर ऑप्शन नंबर डी आप मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिए, करें कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर हो तो इस संव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि यहां आपका सीपी है और मान लीजिए कि यहां आपका एसपी है। ठीक है, तो करा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि क्रय मूल्य 4 रुपया है, क्रय मूल्य 4 रुपया है, तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है। यानी कि अब 4 की वस्तु कितना में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, 1 रुपये का लाभ। तो 1 रुपये का लाभ होगा किसके ऊपर, 4 के ऊपर। प्रतिशत में पता करना है तो प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौक 100, कितना प्रतिशत का आपका लाभ होगा, 25%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 44 करा कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी, उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 1 कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वैसे तो अगर हम करना चाहें तो इसमें काफी समय लग सकता है, किंतु एक तरीका है, अगर आप लोग समझने का प्रयास करें तो चंद सेकेंडों में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, किंतु आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि जहां आपका प्रश्न 5 सेकंड में हो सकता है वहां आप 5 मिनट का टाइम लगाएं। अगर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं तो 5 मिनट वाला प्रश्न 5 सेकंड में हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए। कह कि एक दुकानदार निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदा, तो उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। यानी कि 25 कुर्सी खरीद के लाया है तो 5 कुर्सी का उसे लाभ हो गया है। यानी कि कितना कुर्सी का पैसा दिया होगा, 20 कुर्सी का ही पैसा दिया होगा। ठीक है, 20 कुर्सी का ही पैसा दिया होगा। आपका आंसर आपके सामने है। देखिए, 37,500 उसने 25 कुर्सी खरीदा और 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो उसने पैसा दिया होगा 20 कुर्सी का। मैं बताना क्या चाहता हूं कि यहां जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो ना, तो इन दोनों को आप घटा दीजिएगा, बात खत्म।
और उतना ही से भाग लगा दीजिएगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 17 तो 2 8 16 15 तो 7 दूना 14 और 10 तो 2 5 10। 1875 ऑप्शन नंबर ए आपका सही। कितना सेकंड लगा? लेकिन अगर आपको इतना समझने में समस्या होगा ना तो फिर आपको 4 से 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है प्रश्न। क्या कहना चाहता है समझिए। कह रहा है कि अरुण ने 1710 रुपये में 38 किग्रा चावल खरीदे और उन्हें 8 किग्रा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए सेम प्रश्न पूछा है, लेकिन यहाँ 5 किग्रा का पूछ लिया है। तो वही बात है, उसने 38 किग्रा चावल खरीदा है लेकिन 8 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यानी कि उसने 38 किग्रा चावल खरीदा है लेकिन 30 किलो का पैसा दिया है। कितने का पैसा दिया है? 30 किलो का पैसा दिया है। तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1710। और कितना खरीद कर लाया? 30 किलो खरीद के लाया है। खरीद के लाया लेकिन 38 किलो, लेकिन 30 किलो का ही पैसा दिया है, तो डिवाइडेड बाई 30। हमने क्या कहा था कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या अंतर। चूंकि ये 1 किलो का विक्रय मूल्य आएगा लेकिन यहाँ 5 किलो का पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो 3 25 15 और 3 7 21, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 25 35 के 5 करें 3 5 25 25 25 3 28 285। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। देख रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर 46? कह रहा है कि एक आदमी कुल 15 में 15 एक समान वस्तु खरीदता है, यानी कि 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1 रुपया 23 पैसा में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदा है, यानी कि 15 रुपया दिया है, लेकिन बेचा कैसे है? तो एक वस्तु को बेचा है 1 रुपया 23 पैसा में। तो इस रेशियो से 15 वस्तु को कितना में बेच दिया होगा? तो 15 × 45 के 5 कैरी 4, 45 के 5 कैरी 4 और 15 दूना 30, 30 4 34 के 4 कैरी 3 और 15 कम 15, 15 3 कितना 18। यानी कि खरीदा है 15 रुपए में और बेचा कितना है? 18 रुपये 45 पैसे में। कितने का लाभ हो गया? 3 रुपया 45 पैसे का। यानी कि 3 रुपया 45 पैसे का उसको लाभ हो गया है। तो लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो बटा में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में क्या? 100। अब इस 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.45 में, यानी कि 3 रुपया 45 पैसा में, तो दशमलव आपका हट जाएगा। 345 बटा में क्या हो जाएगा? 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 × 45, 23% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है। 47 करा कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या होगा? ये तो आसान सा प्रश्न है। करा कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के। इसको संक्षिप्त कीजिए तो 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। एसपी की वैल्यू कितना? 5 और सीपी की वैल्यू कितना? 3। लिखिए सीपी और यहाँ लिखिए एसपी। सीपी कितना होगा आपका? तो सीपी कितना? 3 और एसपी कितना आपका? 5। ठीक है, 5। अब देखिएगा 3 रुपये की वस्तु है, आप 5 रुपये में बेच दिए हैं। कितने का लाभ कमा लिए? 2 का। कितने का लाभ कमा लिए? 2 का। इसी को प्रतिशत में बताना है तो 2 का लाभ किसके ऊपर? 3 के ऊपर। अब डायरेक्ट आप सोच सकते हैं ना, तो आप सोच सकते हैं कि 2/3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे 66 से 2/3 का। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ 2 को साइड में रखिए और 100/3 और 100 को यदि 3 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है आपको? 33.3
3 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 क्या हो जाएगा 66 और इतना प्रतिशत आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। हानि हानि, अगर यहाँ लाभ होता तो ये दोनों जुट जाता, लाभ होता तो जुट जाता, लेकिन हानि है तो घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों बदला है। वहां पर पीछे वाले प्रश्न में क्या था? विक्रय मूल्य और लाभ था, विक्रय मूल्य और लाभ था, और यहाँ क्रय मूल्य और क्या है? हानि है। तो सेम कंडीशन वही होगा। अगर कोई एक बदला होता तब जुट जाता, अगर यहाँ क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य होता और यहाँ पे हानि होता तो जुट जाता, या फिर यहाँ पे क्रय मूल्य है यहाँ पे लाभ होता तभी क्या होता? जुट जाता। आप समझने का प्रयास तो कीजिए। कह रहा है कि 15 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। यानी कि उसने 17 गेंद खरीद के लाया है और 17 गेंद को बेचा है, तो 5 गेंद के बराबर क्या हो गया है? उसे हानि हो गया है। क्या हो गया है? हानि हो गया है। यानी कि उसने कम में खरीद के लाया है तभी जाके उसे हानि हुआ है। कम में खरीद के लाया है तभी उसे हानि हुआ है। जब कम में खरीद के लाया है तो घटा दीजिए, बात खत्म। 720 घटाएंगे तो क्या होगा? 12। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 12 छक्के 72 कितना? 60। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि राम ने 20 में 4 केले खरीदे और उन्हें 15 में 3 के भाव से बेच दिया, उसका इधर का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को करने के ना 2 तरीके हैं, लेकिन जब वैल्यू 2 दिया हो, केवल 2 ही बार वैल्यू को रिपीट किया हो ना, तो सबसे आसान तरीका एक होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अगर 2 बार से अधिक वैल्यू दिया हो तो फिर उसको दूसरे नियम से किया जाता है। देखिए कैसे होगा। देखिए एक और आपका क्या है? रुपए, यानी कि मूल्य। मैं लिख देता हूं, यहाँ क्या है? मान लीजिए आपका मूल्य, और यहाँ क्या है? मात्रा, कितना केला खरीदा गया है। तो कह रहा है कि 20 रुपये में 5 केला खरीदा है और 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया है। 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया है। वस्तु 2 ही बार बातें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कर दीजिए गोला और मार दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 तियाँ कितना होता है? 60। 20 तियाँ 60 और 15 पच्चे 75, यानी कि ए आपका सीपी है और ए आपका एसपी है। यानी कि 60 की वस्तु आप 75 रुपये में बेचे हैं, आपको 15 रुपये का लाभ हुआ है। तो 15 रुपये का लाभ हुआ है किसके ऊपर? 60 के ऊपर। प्रतिशत में बताना है तो बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 पचे 25। कितना प्रतिशत? 25%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा। किंतु ध्यान देंगे, इतना बातें आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो प्रश्न और जल्दी सॉल्व हो जाता, और एग्जाम में हमको प्रश्न जल्दी ही सॉल्व करना है। क्या करते कि 15 का लाभ हुआ है किसके ऊपर? 60 के ऊपर। तो इसको काटते 15 कम 15, 15 चौको 60। कितने प्रतिशत का मान 1/4 होता है? आप डायरेक्ट कह देते 25% का। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता? सी सही हो जाता। ठीक है ना? ऐसे करना आपको। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 50। कराए कि 3 किग्रा सेब और 4 किग्रा संतरा का मूल्य 210 रुपये है। 5 किग्रा सेब और 2 किग्रा संतरों का मूल्य 175 रुपये है। तो 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या होगा? देखिए देखते हैं। कहे कि 3 किग्रा सेब का मूल्य, 3 किग्रा सेब का मतलब क्या है कि 3 किलो एप्पल,
3 किलो एप्पल का मूल्य, ठीक है, और प्लस 4 किग्रा ऑरेंज, 4 किग्रा ऑरेंज का मूल्य कितना है? 210 रुपया। ये जीरो नहीं है, ओ है, समझिएगा, ठीक है, ओ है, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है। कितना है? तो 210 रुपये है। फिर कह रहा है कि 5 किग्रा सेव, फिर कह रहा है कि 5 किग्रा सेव और क्या, 2 किग्रा ऑरेंज। अब इसका मूल्य कितना है? 175 रुपये है। तो 1 किग्रा सेव का मूल्य पूछा है, इसी को हल करना है। बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। हमको एप्पल का मूल्य पूछ रहा है ना कि 1 किग्रा सेव का मूल्य क्या है, तो आप ऑरेंज को काटने का प्रयास कीजिएगा। एक कैसे कटेगा? जब इसके प्रत्येक पद में क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके ये वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी और ये कटेगा, ठीक है। और काटने के लिए क्या हमको जोड़ना चाहिए या फिर घटाना चाहिए? तो आप कहेंगे कि जब दोनों प्लस है ना तो घटा दीजिए, जब दोनों समान चिन्ह होता है तो घटा दिया जाता है, और विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ 5। अब इसमें से इसको घटाए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 10 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7a बराबर, ये तो कट गया। अब यहाँ एक है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 150। तो 150 गुना कितना होता है? 300। अब 300 में से आपका कितना घटा है? 210। 300 में से 210 घटेगा, क्या बचेगा? सही कुछ जा रहे हैं ना? हाँ, सब कुछ ठीक तो है। 5 दूना 10, 7 सही है। और यहाँ फिर भी आपका क्या है? सही है। हाँ, यहाँ कितना आपका हो जाएगा? तो आपका 90 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 90। यानी कि 7a की वैल्यू 90, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 90 बटा कितना? 7। इसको हल कीजिए, कितना होगा? ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलती हुआ क्या? 3 किग्रा सेव और 4 किग्रा संतरे का मूल्य 210 रुपया है, तो 5 किग्रा सेव और 2 किलो ओ हो यहाँ मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहते हैं, करें कहाँ आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ 150 नहीं है, कितना है? 175 है, 175 है, ठीक है, 175 है। तो 175 दूना कितना होता है? तो 350, कितना होगा? 350, ठीक है, 350। तो फिर आपका ए भी वैल्यू अंतर आएगा। अब घटाइए, 350 में से जब आप 210 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 140। कितना मिलेगा? 140। तो 7a की वैल्यू कितना? 140। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 140 बटा कितना? 140 बटा में कितना? 7। तो 7 दूना 14, कितना? 20। यानी कि 1 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। बोलिए, बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। देखिए, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से क्या किया? बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 तिरिके 21 यानी कि 210, और 14 दूना 28 यानी कि 280, यानी कि 210 की वस्तु आप कितना में बेच दिए हैं? 280 में। आपको कितने का लाभ हो गया है? 70 रुपये का। तो आपको 70 रुपये का लाभ हो गया है, किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 210 के ऊपर। इसको संक्षिप्त करेंगे तो क्या होगा? 7 तिरिक 21, 1 बटा
3। अब आपको पता होगा तो आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, और नहीं पता होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 आपको तो करना ही पड़ेगा। आपको पता होगा कि 1/3 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं 3.33%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पद्मा ने 320 में 80 किग्रा टमाटर खरीदे और 4 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए उसने 80 किग्रा टमाटर कितना में खरीदा है, तो 320 रुपये में, किंतु बेची कितना में है, तो 1 किलो 1-1 किलो करके बेची है। तो 1 किलो का दाम कितना बेची है, तो 1 किलो का जो आपका दाम है वह क्या है 4.5, और कितना किलो बेची है, तो 80 किलो खरीदी है, तो 80 किलो ही क्या करेगी, बेचेगी। ठीक है, अब ये 0 से आपका दशमलव खत्म हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। तो 8×5 40 के 0 कैरी आपका 5, और 4/32, 32×5 36, यानी कि 320 में उसने खरीद के 336 में बेच दी है। उसे लाभ कितने का हो गया है, 40 रुपये का, यानी कि 40 रुपये का लाभ किसके ऊपर, तो 320 के ऊपर। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा था, तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए, या फिर डायरेक्ट यदि आपको आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। 1 0 से 1 0, 4/32, 1/8। आपको पता होगा कि 1/8 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 सही 1/2, तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं 12 सही 1/2। किंतु यदि आपको करना है तो कर सकते हैं ऐसे, देख लीजिए 40/320, और प्रतिशत के लिए क्या आपका 100। तो 1 0 से 1 0, और 4/32, 8 हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 चौको 100, 25/2, यानी कि 12.5% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है आपसे। 53 आपसे कह रहा है कि अरुणा ने 25 में 8 की दर से केले खरीदे और 20 में 6 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये तो प्रश्न कर लेंगे आप, तो इस प्रश्न को खुद से कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अच्छा है, क्योंकि अभी तक आप केवल 2-2 की बात किए थे, आइए 3-3 की बात करेंगे। करें कि एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेव खरीदा। ठीक है, देखिए 50 रुपये में 5 के भाव से, यानी कि 5 वस्तु खरीदता है कितना रुपए में, 50 रुपये में। ठीक है, कुछ सेव खरीदे, फिर उतने ही सेव जितना पहले खरीदा है उतना ही सेव 50 रुपये में 6 के भाव से खरीदा है, यानी कि 50 रुपये में फिर क्या किया है, 6 के भाव से उसने खरीदा है। यदि वह खरीदे गए सभी सेवों को 100 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहले यही आपका वैल्यू बराबर करना पड़ेगा हमको। देखिए समान सेव खरीदता है, पहले वह जितना खरीदा है बाद में उतना ही खरीदा है, लेकिन यहाँ आप देखिए नंबर, तो पहले उसने 5 सेव खरीदा है और बाद में 6 सेव खरीदा है। क्या सेव जो खरीदा है बराबर खरीदा है, तो आप कहेंगे नहीं, बराबर नहीं खरीदा है। तो सेव को पहले बराबर कीजिए, बराबर करने के लिए अब यहाँ आपको 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का जो एलसीएम आता है उतना ही बनाना होता है, तो दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो 30 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। जब इसमें आप 6 से करेंगे तो मान में परिवर्तन न हो, इसमें भी 6 से होगा। जब इसमें 5 से किए हैं तो मान में परिवर्तन न हो, इसमें भी क्या होगा, 5 से होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6×5 30, 300, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5×5 25, 250।
लेकिन सेव कितना खरीदा, पहले खरीदा 5 6 के 30 और बाद में भी खरीदा 5 6 के 30, यानी कि सेव की संख्या बराबर। वही कह रहा था कि उतने ही सेव, यानी कि जितना पहले खरीदा है उतना ही सेव खरीदा है। तो पहले 30 सेव खरीदा था, अब भी 30 खरीदा है, टोटल सेव कितना खरीद लिया है, 60 सेव। कितना रुपया में, तो पहले 300 रुपया और बाद में 250 रुपया, कितना रुपया, 550 रुपया। ये क्या किया है, ये तो आपका खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया। अब बेचा है, क्या किया है, कैसे बेचा है, तो कह रहा कि सभी सेवों को, जितना खरीदा है सभी सेवों को 100 रुपये में 11 के भाव से, 100 रुपये में 11 के भाव से क्या किया है, बेच दिया है। एक क्या है इसका सेलिंग प्राइस। तो जितना खरीदा है उतना ही बेचा है। तो क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है, आप कहेंगे ना, बिल्कुल बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ 60 सेव खरीदा है तो मात्र 11 सेव बेचा है। अब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 660, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें आप कर दीजिए कितना से, 11 से, और यहाँ कर दीजिए आप कितना, 60 से। ठीक है, वैल्यू बराबर हो जाएगा। या अन्य किसी से हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। तो फिर यहाँ भी 11 से और यहाँ भी आपका 60 से। यहाँ कितना आपका हो गया, 660, और यहाँ भी आपको कितना हो गया, 660। यानी कि जितना सेव खरीदा उतना बेच दिया। लेकिन खरीदा कितना में है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0, 11 पच्चे 55 के 5 हासिल 5, 11 पच्चे 55, 55 5 60। 6050 रुपये में क्या किया है, क्रय किया है सीपी। बेचा कितना में है, 6000 में ना, बेचा कितना में है, 6000 में। अब देखिए 6050 रुपये में उसने खरीदा है, 6000 में बेच दिया है, तो उसे क्या हुआ होगा, उसे हानि हुआ होगा। उसे क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। ठीक है, कितने रुपए का, 50 रुपये का। 50 रुपये का हानि हुआ है किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य 6050 और प्रतिशत के लिए आपका 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, क्या मिला आपका 100/121। अब यहीं से ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, अच्छा ऐसे ही ऑप्शन सेट किया है, 100/121% का हानि, 100/121% का हानि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य से 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए कह रहा कि एक व्यक्ति है, एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो मान लीजिए जो बेचता है वह वैल्यू कितना है, वह रुपया कितना है, 100 रुपया है। लेकिन कह रहा है निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य से 60% में बेचे, यानी कि 100 का 60%, दूसरा भी क्रय मूल्य दिया है, 60% में बेचे, यानी कि 60 रुपये में बेचे तो 20% की हानि होगी। यानी कि जब 60 रुपये में बेचा है तो उसे 20% की हानि होगी। 60 रुपये में बेचा है तो 20% की हानि होगी। यानी कि 20% की वैल्यू क्या होगा, 1/5। यानी कि 5 की वस्तु है तो 4 रुपये में बेच दिया है, यानी कि 5 की वस्तु 4 रुपये में बेच दिया है। लेकिन 60 रुपये में बेचा है तो उसे 20% की हानि होगी। तो इसने क्या किया होगा, 60 रुपये से ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, तो ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, कितना में खरीद के लाया है, 75 रुपये में खरीद के लाया है। क्या पूछा है, पूछा है कि विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि मूल विक्रय मूल्य पर, यानी कि 100 रुपये में यदि इसको हम बेच दें तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा।
कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप कहेंगे कि 25 रुपये का लाभ होगा। 75 की वस्तु है, 100 में बेच दिए हैं, तो 25 रुपये का लाभ होगा। किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 75 के ऊपर। तो अब यहां से भी आप डायरेक्ट करना चाहें तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75, कितना वैल्यू हो गया? 1/3 इसकी वैल्यू हो गया। तो यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। किंतु यह प्रतिशत में आपसे पूछा है, तो 1/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि 33 सही 1/3 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 56? कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 75 था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु का बिक्री का आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है? 74 है। यानी कि 100 की वस्तु है, यानी कि 100 की वस्तु है, तो उस पर लाभ कितना का है? 74 का है। यानी कि कितना में वस्तु बिक जाएगा? 174 में वस्तु को बेच देंगे। ये आपका सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा। ठीक है। फिर कराए कि यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी कि अब क्रय मूल्य 100 न होके 50% बढ़ जाता है, यानी कि 150 रुपये हो जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो पहले था, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब इसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो 150 रुपये की वस्तु है और 174 रुपये में बेचा है, 24 रुपये का लाभ हो जाएगा। यानी कि 24 रुपये का लाभ हो गया किसके ऊपर? 150 के ऊपर। ₹24 का लाभ हो गया है किसके ऊपर? 150 के ऊपर। प्रतिशत के लिए आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 3 बटे 24 और 8 दूना 16%। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 आपके सामने क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि अनीशा ने एक टीवी इसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य के 1/4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीशा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, अनीशा ने एक टीवी सेट इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, यानी कि उसका यदि विक्रय मूल्य 5 है तो कितना में खरीद ली है? 4 रुपये में खरीद ली है। एसपी कितना है? उसका आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे, यदि विक्रय मूल्य उसका 5 रुपया है तो कितना में खरीद ली है? कितना में क्रय कर ली है? 4 रुपया में क्रय की है। फिर करें कि आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच देती है, यानी कि यहाँ पे हम 0 लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है? अनुपात में है, तब जाके सही वैल्यू आपका आ पाएगा। करें कि आरंभिक विक्रय मूल्य का, जो आरंभिक विक्रय मूल्य 50 था, ठीक है, इससे 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया है अनीशा ने, तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब इसका 4% ज़्यादा मूल्य पर बेची है। कितना? 4% ज़्यादा, तो 50 का 4% क्या होगा? 4%, यानी कि 4/100, यानी कि 2 रुपया ज़्यादा में बेचती है। कितना? 2 रुपया ज़्यादा में, यानी कि 52 रुपया में बेचती है। यानी कि बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था? 40 रुपया, कितना में बेच दी है? 52 रुपये में। उसे कितने का लाभ हो गया है? तो आप कहेंगे जो उसका लाभ हो गया है वो हो गया है 12 का। कितने का हो गया है? 12 का। 12 का लाभ हो गया किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 40 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 30 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा।
58 नंबर प्रश्न देखिए। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। यानी कि जो उसका वास्तविक मूल्य था उससे 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे वास्तविक मूल्य से 100% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि इसका वास्तविक मूल्य, मैं यहाँ लिख दूं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल्य यदि इसका 100 था तो कितना में क्रय कर लेता है इसको? 15% कम मूल्य पे, यानी कि 85 रुपये में कम खरीद लेता है। फिर कह रहा है कि इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। 10% अधिक, यानी कि इसका वास्तविक मूल्य 100 था तो 10% अधिक, यानी कि 110 रुपये में बेचता है। तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? यानी कि कितने का लाभ हो गया? तो आप कहेंगे 25 का लाभ हो गया। यानी कि 25 रुपये का लाभ हो जाता है किसके ऊपर? 85 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25 और 17 पच्चे 85, यानी कि 500 बटा कितना? 17। यानी कितना होगा? 17 तिया 51। 51 होता तो 3 बार में भाग जाता। समझिए ध्यान से, 51 होता तो 3 बार में भाग जाता, किंतु 51 नहीं है, क्या है? 50 है, हल्का सा कम है, तो 2 बार में तो भाग जाएगी, लेकिन अगले बार तब 9 बार में जाएगा। 29.4 का आपका आंसर होगा। एकदम अनुमान भी लगा के आप आंसर को जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, या हाँ ठीक। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48% की हानि होती है। इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति है 222 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है, यानी कि ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस, इतना में बेच रहा है, तो उससे 48 रुपये की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब इतना में बेचा है तो 48 रुपये का हानि हुआ है, यानी कि वह इससे 48 रुपये ज़्यादा में खरीद के लाया होगा। अर्थात उसने कितना में खरीद के लाया होगा? तो 270 रुपये में खरीद के लाया होगा। ये क्या होगा उसका? सीपी। यानी कि 48 रुपये का हानि हुआ है किस पे? क्रय मूल्य 270 रुपये पे, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 9 27, और 3 से काटेंगे तो 16 3 48। क्या मिलेगा? 160 बटा 9। जिसके लास्ट में 9 होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 2 तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऐसे ही बात खत्म। आगे देखिए क्या होगा। तो भाग कितने में जाएगा? 9 1 कम 9 भाग जा रहा है एक ही बार में, यानी कि एक सही जिसमें होगा। एक के बाद कुछ भी अंक आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर केवल पहले पे है। लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ठीक है, 9 1 कम 9 16 कितना होगा? 70, और 7 9 63, 17 सही 63 70, तो 17 सही 7 बटा 9 प्रतिशत। ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, लेकिन अनुमान भी लगा देंगे तो थोड़ा सा आपका इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के बस इतना ही प्रश्न थे, और इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। अब आगे अभी मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।